नमस्कार सभी छात्रों को और छात्राओं को। आज हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग का दूसरा लेसन यानी दूसरा टॉपिक है सतत आवेश वितरण, जिसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे और ये कितने टाइप्स का होता है, ये सब इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो सभी ध्यान से वीडियो को देखें और समझें। सतत आवेश वितरण, जब एक बहुत बड़ी संख्या में आवेश परस्पर एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं तो इन आवेशों को सतत रूप से वितरित माना जाता है। ये क्लियर आपको हो गया होगा। सतत आवेश वितरण क्या है? जब एक बहुत बड़ी संख्या में यानी कि बहुत ज़्यादा आवेश हो, एक बहुत बड़ी संख्या में आवेश परस्पर एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। आवेश जो है वो एक दूसरे के निकट उपस्थित होते हैं तो इन आवेशों को हम कैसा माना जाता है? सतत रूप से वितरित माना जाता है। मान लीजिए एक क्षण पर 1 नैनो कूलाम आवेश उपस्थित है। मान लेते हैं कि एक क्षण है, लंबाई के अंदिश 1 नैनो कूलाम उस पर आवेश उपस्थित है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि उस क्षण पर 10⁻10 बिंदु आवेश उपस्थित है। यदि किसी बिंदु पर उस क्षण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़े तो कूलाम के अध्यारोपण सिद्धांत से यदि प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जावे तथा फिर सभी आवेशों के कारण प्राप्त विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग किया जाए तो यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल हो जाती है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए, ये जो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बचने के लिए क्या करते हैं, हम आवेश को सतत मानते हैं। क्या मानते हैं? आवेश को सतत, यानी जो आवेश है उसको आप क्या मानोगे? सतत, कंटिन्यूस। तथा आवेश घनत्व की अवधारणा उपयोग करते हैं। कलन विधि द्वारा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, जो कि बहुत आसान है। कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए मान लीजिए किसी वस्तु पर Q आवेश उपस्थित है तो इसे हम बहुत सारे सूक्ष्म आवेशों dQ में बांट लेते हैं। कोई वस्तु है, उस पर Q आवेश उपस्थित है तो क्या करेंगे, हम उसे बहुत सारे छोटे छोटे आवेशों में, सूक्ष्म आवेशों में, जिसको हम dQ कहते हैं, dQ में बांट लेते हैं। यदि यह आवेश एक विमा में विचलित है, एक रेखा में, तो इसे हम रेखीय आवेश वितरण कहेंगे, जिसको लंबाई के अंदिश। और अगर ये जो आवेश 2 विमाओं में विचलित करता है तो इसे हम क्या कहेंगे? पृष्ठ आवेश वितरण, क्षेत्रफल के अंदिश। और यदि आवेश 3 विमाओं में विचलित करता है तो इसे हम आयतन वितरण यानी आयतन के अंदिश कहते हैं। तो ये 3 टाइप से हो सकता है आवेश का जो वितरण है। एक विमा में तो उसको हम रेखीय आवेश वितरण कहेंगे, और अगर 2 विमाओं में विचलित करता है आवेश तो उसे हम पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे, जो क्षेत्रफल के अंदिश होगा। और तीसरा है, यदि आवेश 3 विमाओं में विचलित करता है तो इसे हम आयतन वितरण यानी आयतन के अंदिश कहेंगे। तो ये आपका 3 तरीके से है। पहला जो है एक रेखा में आपको दिखाई दे रहा है, R सदिश इसका लिया गया है, और जो आवेश है उसको एक छोटा सा dQ। तो जो आवेश है एक रेखीय अंदिश क्या होगा? लैम्डा dx। लैम्डा घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व, dx मोटाई है, तो टोटल जो चार्ज हो गया dQ बराबर क्या होगा? लैम्डा इंटू dx। इसी प्रकार अगर 2 विमा में है तो इसमें हम सरफेस पृष्ठ की बात करेंगे, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या लिया जाए? सिग्मा, और dA क्या है? इसका क्षेत्रफल। तो dQ क्या हो जाएगा? आवेश, टोटल चार्ज क्या होगा? सिग्मा dA के बराबर होगा। क्या हो जाएगा? सिग्मा
डी ए, डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए। ओके। और अगर आयतन की बात करें तो ये आपका आयतन आवेश घनत्व रो होगा। आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? रो होगा। ये देखिए आप। और आयतन को हम व्यक्त करते हैं डीवी। तो टोटल जो चार्ज है, कुल आवेश क्या होगा आपका पूरे इसमें? रो डीवी। क्या हो जाएगा? रो डीवी। ये आप देख सकते हो, रो डीवी। इस तरह से आप 3 तरीके से आवेश को वितरण को समझ सकते हैं। तो हम एक एक करके सभी को समझेंगे। सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण कौन सा है? रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण में आप देख रहे हो, जब आवेश लंबाई के अंदिश या एक रेखा के रूप में वितरित होता है। आवेश जो है आप लंबाई का अंदिश होना चाहिए या एक रेखा के रूप में। तो यह रेखा बहुत पतली मानी जा सकती है। तो पूरा आवेश जो है इस पतली रेखा की सतह पर यानी परिधि पर वितरित माना जाता है। आवेश के इस प्रकार के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। तो समझ में आ गया आपको रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? अगर जो आवेश है लंबाई के अंदिश या एक रेखा के रूप में वितरित होता है, तो इस प्रकार के आवेश को हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। एक आपको दिख रहा होगा चित्र में, ये एक रेखा है। इस रेखा पर चार्ज है, प्लस 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 दिखाई दे रखा है। और एक बीच में जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, इस पर अगर आपको निकालना है तो इसका इतना ही चार्ज लेना पड़ेगा डी क्यू। और रेखीय आवेश घनत्व आपको लेना पड़ेगा लैम्डा। और टोटल चार्ज जो है वो इस डी एक्स जो लंबाई है इसके अनुसार आपको लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना डी क्यू रेखीय आवेश जो घनत्व है का रेखीय आवेश एक रेखा के रूप में वितरित है। यहाँ डी क्यू आवेश अल्पांश की लंबाई को यदि dx माना जाए, क्या माना जाए? dx, तो इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। किसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं? रेखीय आवेश घनत्व को। रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा से लैम्डा जो होगा वो क्या होगा? लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एक्स। टोटल चार्ज बटे टोटल लंबाई। तो टोटल रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा क्या हो गया? डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो इससे कुल आवेश आपका क्या हो जाएगा? डी क्यू बराबर लैम्डा डी एक्स। यानी रेखीय आवेश जो कुल आवेश है वो किस पर डिपेंड कर? रेखीय आवेश वितरण किंतु लंबाई। रेखीय आवेश घनत्व है और लंबाई पर डिपेंड कर रहा है। और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? कूलाम बटे मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? कूलाम बटे मीटर। तो ये आपका रेखीय आवेश वितरण जो है वो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है पृष्ठ आवेश वितरण, यानी सरफेस में जो चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? जब आवेश दो विमाओं में, कितनी विमाओं में? दो विमाओं में वितरित रहता है, तो इसको हम क्षेत्रफल के अनुदिश आवेश वितरण को पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। यानी जो क्षेत्रफल पर होता है उसको हम पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। और दो विमाओं में होना चाहिए। माना किसी शीट पर आवेश वितरित है जिसकी मोटाई अत्यंत अल्प हो, अर्थात आवेश केवल दो विमाओं में हो। यदि इस पर आवेश वितरण होगा तो यह इसी लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश वितरित होगा। यानी इस जो सरफेस है, पृष्ठ है, इस पर लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश आवेश वितरित है। अतः यह द्विविमीय वितरण या पृष्ठ आवेश वितरण का क्षेत्रफल आवेश वितरण कहते हैं। द्विविमीय वितरण भी कह सकते हैं या पृष्ठ आवेश वितरण को क्षेत्रफल आवेश वितरण भी कह सकते हैं। और इसे किससे व्यक्त करेंगे? सिग्मा से। इसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। क्लियर? ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिखा रखा है। एक
टोटल क्षेत्रफल है, इस पर आवेश विद्यमान है। माना डी क्यू पृष्ठीय आवेश घनत्व है, क्षेत्रफल डी ए के अंदिश वितरित है। जो किसके अंदिश वितरित है? डी ए के अंदिश। तो आवेश वितरण की परिभाषा है सिग्मा, जो क्या होगा, सिग्मा जो आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है, सिग्मा क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी ए। डी ए टोटल क्षेत्रफल है और डी क्यू टोटल चार्ज है, तो आपका आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा कुल आवेश घनत्व डी सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी ए। और कुल आवेश क्या हो जाएगा आपका, डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए, जिसका मात्रक कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। क्लियर? इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और आवेश का क्या होगा, कूलाम। तो ये है आपका पृष्ठ आवेश वितरण। तीसरा आपका आयतन आवेश वितरण। अब इसमें आप 3 विमाम होना चाहिए। तो जब आवेश तीनों विमाम वितरित होता है, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाली वस्तुओं पर यदि आवेश वितरित है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण। तीनों विमाओं में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो इस प्रकार का जो वितरण है आवेश का, उसको हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और आयतन आवेश वितरण है तो आयतन आवेश घनत्व के रूप में हम रो लेते हैं। क्या लेते हैं, रो। ये इसे हम रो से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रा कूलाम बटे मीटर क्यूब होता है। माना डी क्यू आवेश आयतन अल्पांश डीवी, आयतन अल्पांश डीवी में वितरित है, तो आयतन आवेश वितरण की परिभाषा से, आयतन आवेश वितरण की परिभाषा से रो बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी। डी क्यू क्या है, टोटल आवेश, डी वी क्या है, टोटल आयतन। तो टोटल जो आवेश, आयतन आवेश जो घनत्व है वो रो बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी। और कुल आवेश क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर रो डी वी। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर रो डी वी। तो ये है आपका लेसन का टॉपिक सेकंड।